Hi guys, welcome to News and Reviews. Finally, I have Adnan with me here today. Thank you, Adnan, for coming back and having me go through all the misery of doing a show alone. Were you miserable without me? Of course I was, यार. Did you see the comments where people like आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ ऐसे शौकी शुदा आप लोग पता नहीं क्या है आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है मैंने कहा जी थैंक यू तभी हमने केमिस्ट्री में कहा तोड़ दें वो केमिस्ट्री there is no chemistry between us we've just got he's too old for me and I'm married and I got a beautiful child not a beautiful wife oops not okay you're so not going home today are you yeah man I think so my wife has thrown me out in any case I've been traveling जी मैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते से I've been from one end of Pakistan to the other end of Pakistan और एक चीज़ जो I thought कि मैं आपके नोटिस को उर्दू में क्या कहते हैं तवज्जो नहीं कहते आपके नोटिस में लाऊं ये है कि I met this lady in Rahim Yar Khan in a very small village and वो एक सिंगल खातून ने वहाँ पूरी कम्युनिटी को और वो एक नहीं कोई 8-10 गांव की तहसील है वहाँ पे उन पूरी कम्युनिटी को she is educating them she herself is illiterate थोड़ा खुद पढ़ा लिखा है she has created small businesses for them जहाँ वो घर बैठ के खुद ही रोजगार कमा रही हैं लाइक छोटी छोटी दुकानें खोल ली घर के अंदर and she has about 50 odd ladies are now professionally trained वो कढ़ाई ढाई और ये कपड़े पे cutting and just for my information she doesn't come from a very big house no एक छोटे से गांव में रहती हैं यार ये एक छोटे से गांव मिट्टी के घर में रहती हैं तो खुद ही अपने जो लोग हैं अराउंड उनको फैसिलिटेट करी ताकि उनका कमाई का एक जरिया बने नहीं अपना अराउंड तो उनका है आप मतलब इट्स अ ह्यूज प्लेस रहीमिया खान इज ह्यूज पूरे हर गांव में जाके जो है वो और मैंने इनसे पूछा मैंने हाँ उनके कपड़े बनवाती हैं उनसे एंड शी सेल्स इट ऑफ 700 कितने बताई थी मुझे कि 1500 रुपये का कपड़ा बेचती हैं उनके एंड उनके जो कॉस्ट आती है उसकी वो आती है अबाउट 500-600 रुपीज़ सो शी ऑटोमेटिकली शी इज मेकिंग 600-700 रुपीज़ ऑन वन ड्रेस like they say when there's a will there's a way यार एंड ऑल दीज पीपल हु आई मेट वर हैप्पी मुझे एक हम जैसा रुंदू नहीं मिला वहाँ पे यार बुरा हाल है यार पेट्रोल के बहाने हैं यार उफ यार कमाई कैसे करें यार अब जॉब किधर देखें none of them all of them were saying यार we are happy and the best thing to top it all was कि वहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो जो हैं उनको ने ओवर शैडो कर दिया हुआ बिल्कुल Yay, women power. Yeah, no, that is woman empowerment right there. She has made the men of that village come to them for help. I mean, anyway, I'm making a film on her, inshallah, starting January, because I really want people to see this. This is completely motivational. खैर, anyway, वहाँ से जब मैं वापस निकला, जब एयरपोर्ट पहुँचा, one of the airports, तो उधर गेट बंद था. अब मैं तो मीडिया से बिल्कुल. You posted a picture. Yeah, I posted a picture, a series of pictures, and क्योंकि मुझे मीडिया से तो मैं गांव में रह रहा था, तो मुझे मीडिया को पता ही दुनिया में हो क्या रहा है. तो पता ही चला कि जी हाँ इसका and then they had shut all the airports even in that vicinity no everywhere yeah so we had to wait about 4-5 hours and then we anyway but इतना tragic ये it was very depressing I think the entire nation was so saddened by this news पहले वही सैचन का मसला बताओ मैं exactly मैं यही बात कही थी कि this month of April has been really bad for पाकिस्तान एज अ होल पता नहीं क्या बड़ा मेरे ख्याल से एवरीबॉडी शुड सदका दें घर पे थोड़ी सी अपने अमाल अच्छे कर लें आई थिंक दैट विल बी द अमाल अच्छे होने नहीं है जी अमाल हमारे वही हैं कुछ हो रहा है ना बट वी डू नॉट रियलाइज बेसिकली बोजा एयरलाइन की जो क्रैशेस के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं एक तो आपने अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है उसके बाद भी जी हां कल ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पे एक बड़ा सानिया होते होते वो बच गए जी हाँ शाहीन एयरवेज वन एक टायर फटा और वो जाके उस कराची के एयरपोर्ट रनवे पे उसके विंग जो है लगे हैं उस स्पार्क्स निकल रहे हैं तेल निकल रहा है वो शॉर्ट डिजास्टर सिचुएशन थी इट वाज एन इमरजेंसी लैंडिंग और फिर दूसरा एक जो लाहौर से मशहद जाने की थी वो फ्यूल ओवर चले ये तो अपनी जगह पे भोजा की मैं बात करूंगा भोजा एयरलाइन का जो देयर आई थिंक 2 एयरलाइंस क्या एंड पहले दफा जब लास्ट मंथ और फ्यू मंथ्स अगो व्हेन देयर वाज अ स्टॉर्म तो ऑल फ्लाइट्स वर ग्राउंडेड भोजा एयरलाइन वाज द ओनली फ्लाइट हवाई जहाज जो उड़ रहा था
अब उन बगैरतों को मैं क्या बोलूँ यार, मतलब क्योंकि हमारे जिस तरह ये अमीर गरीब सब एक ही तबका है वैसे हमारा, जहाँ लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना वहाँ हम मुसलमान भाई मिलके उनसे से कमाई करते हैं. सही बात. We look for advantages to make money out of people who are at disadvantage. Considering I was having this discussion yesterday also with one of my family members कि यार business making is on one side, money making is on one side, but अगर आप देखे जाए airline in itself is a very risky job. Yeah. You know, it's like risking everyone's life on the plane. At least उसमें तो corruption नहीं करो यार. If you feel that the equipment or the plane that is being used अगर वो सही नहीं है, doesn't meet the standards, then put it on side. नहीं, it's not कि equipment सही था नहीं था. Equipment चले मान ले उनका equipment ठीक था. They say ना कि नहीं, they say कि जो plane था, it was made in the year 80. वो ठीक है. If you maintain a plane, it can last you. But the problem is that they were advised that the weather is bad. Bad, yeah. And this was advised to them earlier last month, and they yet flew just to make money. And this time they did the same thing. But this time they killed so many people. And it's just sad. I think they should be taken to court. I mean, हर न्यूज़ में आपको एक डिप्रेसिंग चीज़ एक और एडिशन होती है. I mean, there were kids, there were newborns, there were newly wedded people, there were people going for business, there were mothers going to visit their kids. There were families going to visit some kid who was going to pass do a pass up parade, yaar. So I mean, it was depressing. Come on, yaar. Money, I understand, is important, but it's not as important. ये पैसा अलम या इन लोग की जो ना क़यामत में मैं इन जितने भी चोर और लुटेरे मुल्क के बैठे हुए ना ऊपर से नीचे तक अल्लाह ने इनकी जो ना नहीं पकड़ाई नहीं दोज़ख की भी ना 7 लेवल्स हैं. इनका तो 7 लेवल में भी इनको अल्लाह में इनको कोई ऐसा 8वां लेवल अल्लाह में क्रिएट करे कोई. इनकी सारी अगली पुश्ते जो है ना वो बर्बाद हो जाएंगी. तो देखना जितने हराम के पैसे बना रहे हैं, जितने ये सब लूट रहे हैं, इनकी सारी अगली पुश्ते गर्क हो जाएंगी. ये फैक्ट है. एंड दिस विल हैपन. I mean, I'm not saying it because I'm somebody. I know this history states it. Everything states it. Your next generation is screwed up. Is completely messed up. अच्छा खैर इसी के इंसिडेंट के बारे में when this incident happened, the first thing that I really said, I said I just hope and wish कि हमारी जो मुल्क के जो हुक्मरान है ना इसको politicize नहीं करें. और वही हुआ. रहमान मलिक बाबा हमारे आगे उन्होंने कहा कि इस भोजा एयरलाइन को लाइसेंस जो है वो नवाज शरीफ के टाइम पे मिला था. I mean, for God's sake, you should be doing something else यार. Try and help those people जो victims के जो family members हैं उनके लिए आपको जो आप आके वो नवाज शरीफ ने लाइसेंस दिया था. रहमान मलिक का जो मुंह है ना his face, वो एक एयरलाइन का जो जेट इंजन का जो प्रोपेलर होता है ना उसके सामने रखना चाहिए जेट इंजन ऑन हो ताकि वो जो ब्लास्ट है ना उसके मुंह पे लगे, ताकि वो जो बकवासियात करता रहता है ना नहीं उसके मुंह में इसको जला के राख कर दे इस बंदे को. Forget about him. Even worse situation भोजा की dead bodies यार. People have अल्लाह माफ करे, people I know they've lost loved one in this, and the sad part is when their bodies were flown to Karachi, their bodies were weighed. They were weighed per kilo. Because obviously वो जो बॉडी वाज नॉट इन अ फुल फॉर्म बॉडी ना, वो पार्ट्स जितने भी जमा हुए थे आइडेंटिफिकेशन हुई थी, उसके अंदर रख के बॉडी का वजन वेट किया और पर केजी के हिसाब से पैसे लिए हैं भेजने के. एक बंदा जिसकी 3 फैमिली मेंबर्स डाइड, दे हैड टू पे 12,000 रुपीस. और शमीला फारूकी साहिबा आगे उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन में अभी तक नहीं आया होगा. मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे. मतलब उस पॉइंट पे भी उनको अपनी ज्यादा फिक्र थी कि मेरे मुंह से ऐसी कोई गलत बात नहीं निकले. I mean, यार, what are you guys doing? लेकिन जिस बंदे ने, जिस ज़हनियत ने पैसे लेकर जो पैसे लेके वजन करके आप किसी की डेड बॉडी पे वजन करके आप पैसे लेके भेज रहे हो, तो मेरे दोस्त आपका तो पता नहीं नमाज जनाजा भी कबूल होगा नहीं होगा. ये मतलब आई थिंक इंसानियत की जो जितने हम गिर सकते थे ना अदनान, हम गिर गए. और इस इंसिडेंट में मैंने वाकई में ये केस देखा है और इसी वजह से ये इंसिडेंट इतना डिप्रेस, इतना वो इट्स हर्टिंग अस फ्रॉम इनसाइड बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट द अगलीनेस ऑफ द पीपल अराउंड अस. एंड और अभी तक तो खैर यही डिबेट चल रही थी कि भोजा एयर का ओनर कौन है, ओनर कौन है. फाइनली नहीं, भोजा नहीं है. देयर इज अनदर गाय हुज नेम आई डोंट नो, ही ओन्स 85% ऑफ देयर शेयर. सो अब इन सब ओनर्स के जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम चले गए हैं, सो दे कैन नॉट एस्केप द
कुछ नहीं होने वाला, होना कुछ नहीं वाला यार। वो आई किसी डील के तौर पे थे, आप लोग समझे ही नहीं। बट आप ये है कि इन सब विक्टिम्स के लिए आप लोग मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। बिल्कुल। एंड we can just pray for them, and I hope जो भी airline, government, all these departments, at least be honest to your job, yaar. Just you're be risking human. people's life. I mean, you could be in that plane. I wish you were in that plane. Let me just put it that way. Okay, I think on this note, we're going to end this show, and we'll see you in the next episode.